राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। टिक फॉर टैक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो ख्याल करके रखो, हम अपने जीवन में वो संस्कार बच्चों से चाहते हैं तो अच्छे संस्कार की पहल शुरू स्वयं करना पड़ेगी। आप टीवी पर बैठे रहो और बच्चों से मना करो बेटा टीवी मत देखना। और आश्चर्य की बात तो ये होती है, आज पहले की चलो टीवी होती थी जिसमें परिवार के लोग ही नहीं, आस पड़ोस के लोग भी बैठकर देखते थे, मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग भी बैठकर देखते थे, तो शालीनता होती थी। और आज क्या है, आज तुम देख नहीं सकते परिवार के सामने। परिवार के साथ बैठ के देखो, शर्म से तुम्हारी सर झुक जाए, आंखें झुक जाएं, क्या क्या नहीं हो रहा है वहां पर। अब एक दादा पिता बोले टीवी के सामने बैठे, और टीवी के सामने बैठने के बाद टीवी में गाना चल रहा है, तो जब जब मुझे पुकारी मैं दौड़ी आऊं नदिया किनारे, और दादाजी का पैर हिल रहा है। बेटा बोल रहा है, पोता बोल रहा है दादाजी को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। अब दादाजी नदिया किनारे में हिल रहे हैं तो बेटा तो सागर किनारे ही जाने वाला है। फिर रोक नहीं पाओगे तुम उनको, क्योंकि तुमने अपनी मर्यादाएं खुद खत्म कर दी, खुद उसी चीजों को करने लग गए। ख्याल करो, हम अगर परिधान अपने अच्छे नहीं पहनेंगे, हम अगर कपड़े मर्यादित नहीं पहनेंगे, तो हमारे बच्चे तो और अमर्यादित कपड़े पहनेंगे। शालीनता होना। हम अगर अदबा तदबा शब्द मुख से निकालेंगे, तू तबाक करके बात करेंगे, तो बच्चे तो और ज्यादा सीरियल देखते, तो और क्या क्या करेंगे पता नहीं। ख्याल करो, हमें ऐसे सीरियल नहीं देखना, ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना, ऐसे वस्त्रों का परिधान को पहनना नहीं है, ऐसा भोजन भी नहीं करना। अब भोजन में भी आप लटके मटके जाके पता नहीं क्या क्या खाते पीते हो, और जैसा तुम भोजन करते जाओगे बच्चे तो उससे ज्यादा फास्ट फूड में चले जाएंगे, और फास्ट फूड में जा जाकर वो इतने फास्ट हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चलता वो कब क्या भोजन, क्या वो कौन सा एमजॉन क्या है उस पर ऑर्डर करते हैं और सब माला जाता है ना। पैसा तो पापा के जाना है, क्यों कमल बैंक में से चला जाता होगा। विचार करके रखना। तो हमने ये सारी चीजें बच्चों को नहीं समझाई, तो इसलिए बच्चे हमारे बाहर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें ज्यादा आइटम बनाना सिखाया। आइटम मतलब सादा सिंपल से बच्चे रहना चाहें तो हम कहते हैं फिर ये देहाती लगते हैं, गांव के लगते हैं, इनको ज्यादा स्टाइल वाली कपड़े पहनाना चाहिए। और कई बार तो ऐसी स्टाइल, मुझे तो आश्चर्य लगता है, अब एक तरफ से पूरा कपड़ा यहाँ से इधर फटा हुआ, एक तरफ ऊपर जा रहा है। मैंने कहा ये कौन सी स्टाइल? पहले का जमाना था जब सरकनी पर सरकते थे हम लोग, पत्थर की सरकनी में कभी अपने नानी के घर जाता था तो एक बड़ी लंबी सरकनी थी, वो सरकनी बाद में मालूम पड़ी सरकनी वो नाला था। ख्याल करना, लाइट में भोजन करने का पैसा कम, और मोमबत्ती जला के भोजन कौन सा होता है? डे नाइट, डिनर नाइट, कैंडल नाइट। अब ऐसी ना, कैंडल नाइट, उसमें भोजन करने का पैसा ज्यादा, और मच्छर भी आए तो वो भी उसी में जाएं, कैंडल में तो आएंगे, और उसका पैसा ज्यादा, और लाइट का कम नहीं। ख्याल करो, पहले हमारी महिलाओं की मर्यादा होती थी
एक हाथ लंबा घूंघट निकालती थी। और आज भी चले जाओ गांव में, राजस्थान में आज चले जाओ, समाज में चले जाओ, एक हाथ का घूंघट निकलता था। और आज पाश्चात्य संस्कृति ने क्या किया, एक हाथ के घूंघट जितने कपड़े में पूरा शरीर ढक दिया उन्होंने। ये हमारी पाश्चात्य संस्कृति है। आप विचार करना, हमारे शरीर पे कपड़े नहीं बचे हैं तो कैसे संस्कार दोगे तुम अपने बच्चों को? ख्याल करके रखना। बरनी जी के पास एक मां अपने बच्चे को लेकर पहुंची और मां बच्चे को लेकर पहुंचती है, बरनी जी से कहती है मेरा बेटा गुड़ खाता है, बरनी जी इसका गुड़ छुड़वा दो। बरनी जी ने कहा कि 7 दिन बाद आना। गणेश प्रसाद जी बरनी बहुत विद्वान रहे हैं, जिनेन्द्र प्रसाद बरनी, गणेश प्रसाद बरनी, सहजानंद बरनी, बरनी मतलब ज्ञानी। तो उन्होंने कहा 7 दिन बाद आना। 7 दिन बाद वो बच्चे को मां पहुंची लेकर। पंडित जी ने कहा कि गुड़ खाना छोड़ दो। उस बच्चे ने कहा ठीक है, आप कहते हो मैं छोड़ देता हूं। मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने कहा ये बात आप 7 दिन पहले भी तो कह सकते थे, आज 7 दिन बाद क्यों कही? बड़ी जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया। बड़ी जी ने इतना ही कहा 7 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था और मैं खाऊं और इससे कहूं छोड़ दे तो वो होगा नहीं। पहले मैंने अभ्यास किया कि गुड़ हम छोड़ सकते हैं तो इसने मेरा कहना मान लिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये ख्याल करना, जैसा बच्चों को चाहते हो वैसा खुद बनने का प्रयास करो। ये फिर चालू, उनके हाथ में खुजली मच रही है, उनका टाइम जा रहा है, तुम्हारा तो काम हो रहा है, उनका तो टाइम जा रहा है। चल चलने दो, अब तो मन उधर नहीं लगाना, मन इधर ही लगाना, करने दो, वो अपने काम में हम अपने काम में लगे। इतना ही विचार करना कि कैसे हम अपने संस्कारों को डेवलप करें। बच्चे दर्पण हैं, बच्चे दर्पण में देखकर वैसा ही करते हैं और आप उनके दर्पण बनने का प्रयास करो। मैं हमेशा कहता हूं पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। जीवन जीना है तो ऐसा जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। जीवन जीना है तो ऐसा जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। ख्याल करना, तुम्हारे पास समझ है, बच्चों के पास इतनी समझ है कि जैसा माता पिता कर रहे हैं वैसा ही करना। और बच्चों को तुमने समझ दे दी ऐसी, उनको तुम पे बहुत विश्वास है, भरोसा है। कैसे भरोसा हुआ उनको? बचपन में जब छोटे बच्चे थे तुमने बच्चों से बोला कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं। आपको तो मालूम था फोन के माध्यम से या चिट्ठी के माध्यम से या किसी के संदेश के माध्यम से। तो आपने कहा कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं और थोड़ी देर बाद मेहमान आ जाते हैं। तो बच्चों के मन में विश्वास पैदा हो गया कि मम्मी पापा जो कहते बिल्कुल सही बोलते हैं। माता पिता ने कहा मेहमान आने वाले और आ गए, सही है, परफेक्ट है। अब ये बात अलग है महाराज की कि कभी भी चले जाते हैं, लेकिन आप विचार करके रखना ये बात परफेक्ट है कि आपके घर में आपने बोला तो आ गए। थोड़ी दिन बाद आपने कहा कि आज मौसम पानी का हो रहा है, पानी गिरने वाला है। आपको तो मालूम पड़ गया और पानी आ गया। तो बच्चों को विश्वास क्या हुआ, मेरे माता पिता जो बोलते बिल्कुल सही बोलते हैं। अब बच्चे ने कुछ गड़बड़ गलत की कर ली और तुमने बोला तू तो गधा है, तो बच्चा क्या कहेगा? जो मम्मी पापा ने बोला बिल्कुल सही है ना? क्योंकि उनने बोला तो मेहमान आने वाले तो आए, उन्होंने कहा पानी बरसेगा तो पानी बरसा, और उन्होंने कहा मैं गधा हूं तो वो मैं गधे ही हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कभी बच्चों को ऐसे शब्दों से संबोधन मत करो जो वो उनके मन में धारणा बन जाए। ख्याल करना, अगर आपने अपने बच्चों को संबोधन करना है तो जितना उन्हें रिस्पेक्ट से बात करोगे, आप करके बात करो, बच्चे तुमसे भी रिस्पेक्ट करेंगे। और तू तवक करके बात करके देखना, वो भी तू तवक करेंगे।
बच्चे तुमको देखकर सीखते। जितना रिस्पेक्ट दोगे, जितना आदर दोगे, वो गीली मिट्टी के तरह हैं। और गीली मिट्टी को जितना जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, मूर्ति भी बना सकते हो, मटका भी बना सकते हो, और खाली ऐसा ही लौदा रख सकते हो। तो इतना ही विचार करो कि हम अपने जीवन में बच्चों को कैसे संस्कारित करें, हम अपने जीवन में कैसे बच्चों के प्रति अपना जीवन को समझने का प्रयास करें। अगर वो बच्चों को हम संस्कारित करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी पहल शुरू कर दो। हम बच्चों के सामने झगड़ेंगे नहीं, बच्चों के सामने तू तवाग नहीं करेंगे, बच्चों के सामने हम लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। कभी बार ये होता है, दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने उनसे पूछ लिया, क्यों बेटा लड़ रहे हो, क्यों झगड़े कर रहे हो? बोले महाराज जी हम लोग लड़ नहीं रहे, हम लोग तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। उन्हें घर में यही देखा कि मम्मी पापा ऐसे करते हैं, तो वो तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। तो कई बार वो गलत संस्कारों को ले लेते हैं, और जब गलत संस्कार ले लेते हैं तो फिर उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन में सबसे बड़ी साधना अगर तुम्हें कोई करना है तो आप अपने बच्चों के लिए साधना करो। बच्चों की साधना करते करते तुम्हारे अंदर भी सुधार आएगा, तुम्हारे अंदर भी वो प्रवृत्तियां गलत कुछ होंगी तो छूटने लगेंगी। और अगर आपने कहा कि हम अपनी मौज मस्ती करते रहें और बच्चे हमारे संस्कारित होते रहें, तो ये बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ख्याल करो, आप अपने जीवन को बहुत बहुत आनंदित बना सकते हो। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उससे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने का योग बना दिया जाए। सभा बीच बर पंक्ति में आदत बने विशेष, संतति प्रति कर्तव्य है योग पिता का शेष। इतनी योग्यता दो अपने बच्चों को कि वो सभा में अग्रणी में बैठने का प्रयास करें। कोई भी धर्म सभा हो, कोई भी चर्चा हो, तुम्हारा बच्चा पहली लाइन में बैठे। माता शत्रु पिता वैरी, एन बालो न पठता। ख्याल करना, हंस की सभा में बगला शोभा को प्राप्त नहीं होता। होता तो बगला भी सफेद है, लेकिन हंस की सभा हो तो बगला शोभा को प्राप्त। माता शत्रु है, पिता बैरी है, एन बाल पट ना पठता। जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, जो बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देता है, वो माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं। ख्याल करो, आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, माता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है। हर माँ चाहती है बेटा मिले, हर माँ चाहती है बेटा मिले, लेकिन आप विचार करके रखना, उससे भी ज्यादा माता को आनंद तब आता है जब उस आनंद से आनंद ज्यादा आता है कि जब लोग उसके बच्चे की तारीफ करते हैं, इनका बेटा बहुत अच्छा है, इनकी बेटी बहुत अच्छी है। उस वक्त माता पिता का और गर्व से गौरव से सर उठ जाता है। ख्याल करूं, अंतिम बात कहते हुए मैं बात पूरी करूंगा। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, विचार करो। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या होना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य गुरु के प्रति क्या होना चाहिए, बेटी का कर्तव्य माँ के प्रति क्या होना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि संसार उसे देखकर उसके पिता से पूछे, किस तपस्या के बल से तुम्हें ऐसा पुत्र मिला है, किस तपस्या के बल से तुम्हें ऐसा शिष्य मिला है। पुत्र वही जिसको निरख कहें जनक से लोग, किस तब से तुमको मिला ऐसा सुत का योग। ख्याल करो, जब गुरु से आकर कहें कि आपको ऐसा शिष्य किस पुण्य से मिला है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज से अक्सर लोग बोलते हैं आपने बहुत पुण्य किए होंगे। ख्याल करके रखना, आचार्य भगवान से कहते हैं आपने बहुत पुण्य किए होंगे। एक आध हीरा तो हर जगह मिलता है,
कोई भी दुकान में जाओ, कहीं भी जाओ, एक आध हीरा तो हर जगह मिलता है, लेकिन आपने कितने पुण्य किए कि आपके जितने शिष्य हैं सारे अपने आप में हीरे हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सारे हीरे आपने संभाल रखे हैं। मेरे गुरुदेव का दिल, मेरे गुरुदेव का मान सम्मान अपने आप में ऊंचाइयों को बढ़ जाता है। तरुण सागर जी महाराज एक विश्व की ऐसी धरोहर हुए कि आज तक विद्यानंद जी ने क्या किया, देशभूषण जी ने किया, उसके बाद तरुण सागर ने जैन धर्म को जन जन का धर्म बना दिया। हर जगह एक ही नाम। कौन से बाबा आ रहे हैं? वो तेज बोलने वाले महाराज, उनके वाले बाबा आ रहे क्या? तो ख्याल करो, ऐसे ऐसे शिष्यों को गुरुदेव ने, उनका सर ऊपर उठ जाता है। तो बेटे का भी कर्तव्य है, बेटे के लिए पिता से पूछा जाए कौन सा पुण्य किया। ख्याल करो कैसा पुण्य किया जो तुम्हें ऐसा धन्यशाली पुत्र मिला है। तब बेटे का कर्ज उतरता है। ऐसा शिष्य कि उसके गुरु से कहा जाए कि तुम्हारा ऐसा शिष्य तुम्हें किस पुण्य योग से मिला है, तब तुम्हारा कर्जा उतरता है। विचार करके रखना। और कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी हमारा घर परिवार में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अपने जीवन में उन बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और जो बच्चों से चाहते हो वैसा खुद पहल करो। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो बच्चे समझते नहीं हैं, माता पिता के स्थान को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए माता पिताओं को, गुरुओं को तपस्या करना पड़ती है कि हमारी कोई भी ऐसी प्रवृत्ति हमें तो करना पड़ेगी, क्योंकि हमको सबको लेके चलना है। हमारे लिए सब बराबर हैं, समाज में हमारे लिए सब कोई है, संघ में हमारे लिए सब कोई है, लेकिन वो शिष्य नहीं समझते हैं, वो बच्चे नहीं समझते हैं, वो समाज के लोग नहीं समझते हैं। तो उनके लिए भी कुछ बलिदान करना पड़ता है। इसलिए आप अपने जीवन में बलिदान करने का प्रयास करो, अपनी तपस्या को बढ़ाने का प्रयास करो। जैसा तुम अपने बच्चों से व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार अपने बच्चों के साथ करने का प्रयास करो। अच्छा चाहते हो तो अच्छा बोलो, अच्छा रहो, अच्छा करो, तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता चला जाए। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज रिहावाड़ी बार बार रखता था, रिहावाड़ी रिहावाड़ी रिहावाड़ी, आज फिर रिहावाड़ी पहुँचे हैं। इतना ही ख्याल करो, ऐसे पुण्य जगा कर रखो जो हमारे संस्कार अच्छे हों, हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे हों, हमारा जीवन अच्छा हो, क्योंकि वो ही साथ जाने वाले हैं। बाकी का धन दौलत वैभव व्यापार सब कुछ ही रहने वाला है, लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। और आचार्यों ने यहाँ तक कह दिया कि अच्छे संस्कार होते हैं। आप ख्याल करो, हमारे तीर्थंकर को जन्म होता है हंसते हुए होता है, और आप लोगों का जन्म अगर हंसते हुए हो जाए तो हाँ भग जाएंगे, माँ भी भर जाए छोड़ के। ये बच्चा जन्म लेते ही हंसने लगे। आपका जन्म अगर रोने लगे और आप जन्म से हंसो, हाँ करना एक बार, डॉक्टर भग जाएगा, ये इंसान नहीं लग रहा है, जानवर लग रहा है, ये राक्षस लग रहा है। तीर्थंकर का जन्म हंसते हुए होता है। क्यों? क्योंकि जो हंसते हुए मरते हैं वो हंसते हुए जन्म ले लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और जो रोते रोते मरते हैं वो रोते रोते जन्म। संस्कार ऐसे बनाओ कि जैसे हंसते हंसते हमारे जीवन के प्राण पखेरु उड़ता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर